करता हूं। आज मैं यहां आप लोगों को कक्षा 8 की वर्कशीट 2020-21 महामार्च की गणित को कैसे हल करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो यहां पर सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन दिया गया है कि दी गई संख्या रेखा पर अक्षर बी द्वारा प्रदर्शित परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको थोड़ा सा ग्राफ का नॉलेज होना जरूरी है कि आप क्या करते हो, क्षैतिज अक्ष पर एक्स डैश लेते हो और ऊर्ध्वाधर अक्ष पर वाई और वाई डैश लेते हो। तो जो आपकी क्षैतिज अक्ष होती है उसके सीधे हाथ की तरफ राइट साइड में आप क्या करते हो, पॉजिटिव साइन के साथ में संख्याएं लिखते हो और उल्टे हाथ के तरफ नेगेटिव साइन के साथ संख्याएं लिखते हो। तो यहाँ पर जो आपको ओरिजिन मिलता है, यानी कि दोनों अक्ष का ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज का ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पर ये 0 होता है। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन में दिया गया है ये आपको ओरिजिन पॉइंट दिया गया है, यहाँ पर ये 0 दिया गया है और इधर जो दी गई है संख्याएं आपको ये पॉजिटिव साइन के साथ दी गई हैं। तो इसमें संख्याएं दी गई हैं 1/9 है ना, जैसे कि यहाँ पर 2/9 दी गई हैं। तो अगली संख्या क्या होगी, 3/9 होगी। उसके अगली वाली संख्या क्या होगी, 4/9 होगी। और यहाँ पर ये जो बी है ये 5वें पॉइंट पे है, तो 5वें पॉइंट पे बी है तो यहाँ पर क्या होगी संख्या, 5/9 होगी। ठीक है, तो ये संख्या क्या होगी, 5/9। तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 5/9। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है कि जो आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपका कि सूर्य का व्यास 1.4 × 10⁻⁹ मीटर एवं पृथ्वी का व्यास 1.2756 × 10⁻7 मीटर है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग कितना गुना है। तो देखो आपको यहाँ पर तुलना करना है ना, आपको लिखना है सूर्य का व्यास, ठीक है, बटे में आपको लिखना है किसका, अर्थ का व्यास। ठीक है, और इन दोनों को जब आप लिखोगे यहाँ पर, ठीक है, और हल करोगे तो आपको जो उत्तर मिलेगा ये मिलेगा 100 गुना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है कि 28 फलों में 7 संतरे हैं तो संतरों का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको फल दिए हैं ये कितने दिए हैं, 28 दिए हैं। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर जो फल दिए हैं वो कितने दिए हैं आपको, फल जो दिए हैं वो दिए हैं आपको कितने, 28 दिए हैं। ठीक है, और संतरे यहाँ पर कितने दिए गए हैं, तो संतरे यहाँ पर 7 दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है कि 7 संतरे 28 का कितना प्रतिशत है। इस तरीके से आप लिखोगे, 7 से काटोगे 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 4 से 100 को काटोगे तो क्या आ जाएगा, 25%। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 25%। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि अगला क्वेश्चन में आपको एक बॉक्स दिया गया है, यहाँ पर m+2 और इधर n दिया गया है ना। तो आपसे जो है पूछा गया है कि इन दोनों का आपको गुणनफल करना है ना। तो गुणनफल करने के लिए आप क्या लिखोगे, m+2 गुणा n कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, n का अंदर गुणा करोगे तो mn+2n हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, mn+2n। तो यही आपको ऑप्शन में दिया गया है ना, डी ऑप्शन में mn+2n। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है 1 से 100 के बीच में कितनी पूर्ण घन संख्याएं हैं। ठीक है, तो घन का मतलब क्या होता है कि जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं 1 का घन, 1 का घन का मतलब 1 × 1 × 1। ठीक है, तो 1 का घन इस हिसाब से क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसे ही अगर 2 का घन, 2 का घन का मतलब 2 के ऊपर 3 की घात, तो यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 2, 3 बार लिखना है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 2 का घन क्या हो गया, 8। इस प्रकार आप किसी भी संख्या का घन निकालते हो। तो 1 से 100 तक जो पूर्ण घन संख्याएं हैं वो क्या होंगी, एक तो 1 होगी क्योंकि 1 का घन 1 होता है। फिर 2 का घन क्या होता है दोस्तों, 8 होता है। 3 का घन क्या होता है, 3 का घन 27 होता है। और 4 का घन क्या होता है, 64 होता है। तो ये 4 संख्याएं जो हैं 1, 8, 27 और 64 ये पूर्ण घन है 1 से 100 के बीच में। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 संख्याएं हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। अगले क्वेश्चन में आपको कुछ आकृतियां दी गई हैं,
ठीक है, छोटा कर ले रहा हूँ मैं यहाँ पर ताकि पूरी आकृति एक साथ आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये आकृति दी गई है और आकृति में दिया गया है, ठीक है, क्या क्या दिया गया है उसको भी समझ लेते हैं। ठीक, कि एक तो वस्तु दी गई है यहाँ पर, ठीक है, ये वस्तु दी गई है और ये सामने से दृश्य दिया है और ये ऊपर से दृश्य दिया गया है। ठीक है, तो आपको इनको मैच करना था। तो मैच करने के लिए थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ स्क्रीन के ऊपर ताकि सारी आकृति आ जाएं और मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये सबसे पहले एक बोतल दी गई है, तो बोतल को सामने से देखेंगे तो इस तरीके से दिखेगी और ऊपर से देखने पे इस तरीके से दिखेगी। ये सही हो गया है ना। अब एक बाट दिया गया है, तो देखिए बाट को अगर आप सामने से देखोगे तो इस तरीके से दिखेगा और आप ऊपर से देखोगे तो बाट कुछ इस तरीके से दिखेगा। सामने से आप एक थर्मस है, यहाँ पर थर्मस दी गई है, थर्मस को सामने से देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, है ना। और दोस्तों थर्मस को अगर आप ऊपर से देखोगे ना तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये वाला, है ना। इसी प्रकार से चाय है, कप और प्लेट दिया गया है, तो यहाँ पर इसको सामने से देखोगे तो इस तरीके से दिखेगा और ऊपर से देखोगे तो इस तरीके से दिखेगा। अब एक डिब्बा दिया गया है दोस्तों, तो डिब्बे को सामने से इस तरीके से देखोगे और ऊपर से इस तरीके से। तो इसका जो सही आंसर या सॉल्यूशन होगा वो इस तरीके से आप लोग कर लीजिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन अब आप लोगों को बताते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आपको जो दिया गया है वो दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों का हल कीजिए। तो इसमें क्या है, इसमें एक संख्या दी गई है, क्या दी गई है, 2a² माइनस 3a, एक तो ये दिया गया है और एक संख्या दी गई है a² माइनस 3a। तो ये देखना है कि आप में से इस संख्या में से इसको घटाने पर क्या आएगा। कुल मिला के बड़ा देखना है तो घटाना पड़ेगा। तो हम क्या है, जैसे आपसे कोई पूछे कि 9 जो है वो 6 से कितना बड़ा है, तो आप सिंपल क्या करते हो, 9 माइनस 6 तो क्या आ जाएगा 3, तो लेकिन 9 6 से 3 बड़ा है। ठीक है, इस तरीके से आप करते हो, है ना। तो यहाँ पर भी आपको वही करना है, आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ठीक है, 2a² प्लस दोस्तों ये 4a है, 4a में से आपको क्या घटाना पड़ेगा, a² माइनस 3 है। तो जब आप घटाओगे तो ये प्लस का माइनस और माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जब भी जोड़ या घटाना होगा ना ये समान घात के साथ होगा। जैसे a² का आपने a² के साथ हल करना है और a का आपको a के साथ करना है। तो ये प्लस 2a² है और ये माइनस a² है, तो घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 में से एक गई 1 यानी a² बचेगा। और दोस्तों ये प्लस का 4a है और ये प्लस का 3 है, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 7 है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा a² प्लस 7 है। ओके, ये आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा यहाँ पर a² प्लस 7 है। ये सॉल्यूशन भी है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि मोना अपने वेतन में से 400 रुपये बचाती है, यदि यह उसके वेतन का 10% है तब उसका वेतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मोना कोई लड़की है, ठीक है, और मोना जो बचत करती है, मोना की बचत दोस्तों यहाँ पर कितनी है, मोना की बचत है 400 रुपये। ठीक है, और प्रतिशत में कितने बचाती है, तो 10% बचाती है। ठीक है, तो हमने मोना की जो आय माननी है कि जो मोना है उसकी जो आय है, तो आय हमने माना कि 1 से। ठीक है, पहले इतना लिख लेना है कि बचत कितनी है, 400 रुपये है, प्रतिशत में कितनी है, 10% है। ठीक है, और मोना की आय कितनी मानी हमने, 1 मानी। तो यहाँ पर फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा कि मोना की आय 1 का 10% बराबर कितना है, 400 है। ठीक है, तो यहाँ से जब आप इसको हल करिएगा तो ये हो जाएगा 400 गुणा इधर 100 हो जाएगा प्रतिशत का बटे में 10। तो 1 0 से 1 0 काटेंगे तो x बराबर यहाँ पर आपको मिल जाएगा, x बराबर 4000। ठीक है, तो मोना की आय कितनी हो गई, यहाँ पर 4000 हो गई, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है कि -4/5 और -2/3 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितनी ज्ञात करना है, 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। इसके लिए आप लोग क्या करेंगे
कि इसके लिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, 5 और 3 का क्या लेंगे, हम एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे दोस्तों, एलसीएम लेंगे, लघुत्तम समापवर्ग। तो 5 और 3 का जो एलसीएम आता है ना, ये आता है 15। ठीक है, अब एलसीएम क्या होता है ये आपको अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा उस वजह से। तो 5 और 3 का एलसीएम 15 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जब आप 15 एलसीएम ले लोगे, फिर आप क्या करोगे, -4/5 गुणा, यहाँ पर आपको करना है 3/3 पहली संख्या के साथ। तो एक संख्या मिल जाएगी आपको, गुणा कर लेंगे ऊपर ऊपर का और नीचे नीचे का, तो माइनस लगा लेंगे, 4 तिरी 12 और नीचे क्या हो जाएगा, बटे में 5 तिरी 15। तो एक संख्या -12/15 आपको मिल गई। याद रखेंगे इसको, यहाँ पर आप मैंने लिखा भी हूँ, है ना, -12/15। ठीक है, इसके बाद में आप क्या करोगे, इसके बाद में दूसरी संख्या लोगे, -2/3 गुणा, यहाँ पर क्या करना है, 5/5 करना है। तो ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10 और नीचे 5 तिरी 15। तो दूसरी संख्या क्या आ गई, -10/15। तो इस प्रकार से ये दूसरी संख्या भी आ गई -10/15। अब क्या करना है, इनके बीच का एलसीएम निकालना है ना। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको, सॉरी, इनके बीच की संख्या निकालना है। तो आपको पता है कि आपके पास में एक संख्या -10/15 है और एक संख्या क्या है, -12/15 है। तो इसके बीच में एक संख्या क्या होगी, -11/15 नहीं होगी, यही तो होगी ना। -10 और -12 के बीच में क्या होगी, -11 होगी। ठीक है, और ये 15 तो आपका कॉमन है। ठीक, तो इस वजह से एक संख्या तो ये हो गई आपकी -11/15। अब दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे कि दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए -10/15 और -11/15 का आप औसत निकाल लेंगे। तो औसत कैसे निकालते हैं, दोनों संख्या को जोड़ लेंगे, यानी -10/15, ठीक है, प्लस क्या करना है, -11/15, और इसमें क्या करना है, कितनी संख्या है, तो 1 और 1 2, तो 2 का इसमें भाग दे देंगे। तो इस तरीके से आप इसको जमा लेंगे और इसको जब आप हल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक तीसरी संख्या 21/30 मिल जाएगी माइनस में। ठीक है, तो एक तो आपको इस तरीके से मिल जाएगी। उसके बाद में क्या करना है, आपको अगली संख्या ज्ञात करना है। तो अगली संख्या ज्ञात करने के लिए आपके पास में एक संख्या -11/15 और एक संख्या आप जोड़ लेंगे -12/15। इन दोनों को जोड़ के औसत निकालेंगे, दो संख्याएं तो 2 का भाग देंगे, और जब इस तरीके से जमा कर इसको हल करेंगे तो अगली संख्या आपको यहाँ पर दोस्तों मिल जाएगी, अगली संख्या यहाँ पर मिल जाएगी -23/30। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का, ये जो क्वेश्चन दिया गया है, इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसमें एम का मान ज्ञात करना है ना दोस्तों। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन है एम का मान ज्ञात कीजिए। और ये जो समीकरण दिया गया है ना, ये क्या है, मैं यहाँ पर लिख के आप लोगों को बताता हूँ। समीकरण जो लिखा है यहाँ पर, ये लिखा है -3 के ऊपर m प्लस, ये m है दोस्तों 1 की घात, है ना, गुणा के है -3 के ऊपर 5 की घात, और बराबर यहाँ -3 के ऊपर 7 की घात। ये समीकरण है। ठीक है, अब यहाँ पर, है ना, अब तो दोस्तों यहाँ पर ये समीकरण आप लोगों को दिया गया है। ठीक, तो क्या होता है, अगर आधार समान हो तो घातें क्या होती हैं, आपकी जुड़ जाती है। तो ये -3 आधार है, यहाँ पे भी -3 है, तो ये घात क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो अगर ये घात जुड़ गई तो इसको हम लिख सकते हैं कॉमन, -3 के ऊपर m + 1 + 5, ये घात जुड़ गई, बराबर में क्या है, -3 के ऊपर 7 की घात। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -3 के ऊपर में m + 6 बराबर, ये क्या हो जाएगा, -3 के ऊपर 7। अब आधार समान है, ठीक है, तो घातें क्या होंगी, बराबर होंगी। तो घातें बराबर होंगी तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं अब यहाँ पर इसे नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिख देंगे कि m + 6 बराबर में 7। तो इसका पक्षांतरण करेंगे तो इधर जाके ये -6 हो जाएगा दोस्तों, इस स्टेप में लिखा है ना। तो ये क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आपका m बराबर 1 आ जाएगा।
ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है कि यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है दोस्तों, है ना। समीकरण क्या दिया गया है कि 3x 2y प्लस 10, एक तो ये दिया है, ठीक है। और उसमें से क्या करना है, -y -15, इसमें से पहले इन दोनों को जोड़ना है दोस्तों, प्लस करना है। और उसमें से ये जो समीकरण है 2x माइनस वाई माइनस 12 को क्या करना है, घटाना है। क्या करना है, घटाना है दोस्तों, है ना। ध्यान रखना कि आपको इसमें से ये क्वेश्चन को घटाना है। तो यहाँ पर जब आप इसको हल करोगे, ठीक है, हल करोगे तो सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को जोड़ लेना है आपको, ठीक। तो जोड़ लोगे आप, जोड़ने के बाद आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा वो ये मिलेगा 3x प्लस वाई माइनस 5। अब इसमें से आपको क्या करना है, घटाना है किसको, 2x माइनस वाई माइनस 12 को। तो घटाने के लिए आप इस इक्वेशन को ऐसा लिखेंगे। फिर ये अगला स्टेप है। मैं यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में समझा रहा हूँ क्योंकि क्या है, टाइम वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आपको डिटेल्स में समझना है तो कमेंट करके बताइए, फिर मैं इसको फुल डिटेल्स में समझाऊंगा। और जब आप इसको घटाओगे दोस्तों तो आपको फाइनल आंसर ये मिल जाएगा x प्लस 2y प्लस 7। ओके, अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर, ये लास्ट क्वेश्चन है ना। अब यहाँ पर दिया गया है कि किसी धन का 5%, ये दर दी है दोस्तों, ब्याज की दर से 3 वर्ष, ये समय दिया है। और ब्याज कितना दिया है कि 600 रुपये ब्याज है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। पूरा क्वेश्चन है कि किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज 600 रुपये से धन ज्ञात कीजिए। यानी आपको यहाँ पर दोस्तों क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन यानी कि P ज्ञात करना है ना। मूलधन को हम P से दर्शाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सूत्र होता है वो सूत्र होता है, मैं सूत्र लिख रहा हूँ कि ब्याज बराबर होता है मूलधन यानी कि P गुणित दर यानी कि रेट R इंटू समय यानी T बटे में 100, है ना। तो जब आप इसमें मान रखिएगा तो मान रखेंगे तो आपको ब्याज कितना दिया है, ब्याज दिया है आपको यहाँ पर 600, है ना, बराबर मूलधन यानी P आपको ज्ञात करना है। दर आपको कितनी दी है, 5% दी है। समय कितना दिया है, 3 वर्ष, और बटे में यहाँ पर 100 लिखेंगे। इस तरीके से इसको जमाना है। अब क्या करेंगे, अब आपका ये 100 इधर गुणा में हो जाएगा और 5 3 ये 15 क्या हो जाएगा, इधर बटे में आ जाएगा। तो जब आप इसको अगले स्टेप में लिखोगे तो आप इस तरीके से लिख सकते हो कि 600 गुणा 100 बटे में 15 बराबर इधर क्या बचेगा दोस्तों, P। तो इससे जब आप काटोगे तो 15 एकम 15, 15 चुको 60, और 1 जीरो और 2 जीरो, ये तो कितने जीरो लगा दो, 3 जीरो। तो ये कितना बन गया, 4000। यानी कि आपका जो मूलधन था दोस्तों वो कितना था, मूलधन था आपका यहाँ पर 4000 रुपये। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कि जो P था वो 4000 रुपये था। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पर समझाया हूँ, है ना। ऐसे ही अगर आप हर महीने के मैथ्स या किसी भी क्लास के मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।